हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो अभी हमें हल्का सा गैप डाउन वगैरह मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है। ऐसे में ओवरऑल अपना यहाँ पे बाय करने का प्लान है, लेकिन थोड़ा सा हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि 2 दिन से कंटिन्यू लॉस हो रहा है। हम ट्रेड बनाते हैं और ट्रेड बनाने के बाद मार्केट क्या करता है, अपना तो ऐसे हिट कर देता है, फिर मार्केट नीचे आ जाता है। आज वैसे सेलिंग करने का प्लान तो है नहीं, लेकिन बाय करने के लिए भी हमें थोड़ा वेट करना होगा, जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर ये सपोर्ट वगैरह के नीचे चला जाता है फिर तो सोचना पड़ेगा मार्केट के अंदर क्या करने वाले हैं। अदरवाइज अगर ये अपने आप को ऊपर होल्ड करके रखता है, छोटा मोटा रिजेक्शन आता है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल हम इसी मोमेंटम को कंटिन्यू फॉलो करने वाले, बाय वगैरह कर सकते हैं। तो अभी वेट करेंगे ओपन होने का, उसके बाद ट्रेड वगैरह बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे अपना ट्रेड हम बनाते हैं। मार्केट के अंदर एक रिजेक्शन आया हुआ है, ऐसा ही दूसरे इंडेक्स में नज़र आ रहा है, लेकिन जहाँ से रिजेक्शन मार्केट ले रहा है वो कौन सा पॉइंट है, क्लोजिंग प्राइस। तो ऐसे में हो सकता है कुछ नए सेलर को मार्केट इनवाइट करे और नेट में हमें ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाए। तो यहाँ पे हम कॉल साइड में काम करने वाले हैं। सबसे पहले 59,900 का कॉल ऐड कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। 1170 क्वांटिटी ऐड करेंगे। सेकंड पोजीशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं। आज अपना सेंसेक्स में एक्सपायरी भी रहने वाला है, 840 क्वांटिटी। निफ्टी में ऐड करेंगे 1300 क्वांटिटी। तो बात करते हैं कि यहाँ पे हमने बाइंग मार्केट के अंदर क्यों किया है। अब देखिए, मार्केट में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन हमें अपने ऊपर फोकस करना जरूरी होता है। अपना मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, 2 दिन से कंटिन्यू लॉस हो रहा है। और लॉस भी मार्केट कैसे दे रहा है, देखिए अगर आप चार्ट में जाकर देखोगे तो हम क्या करते हैं, मार्केट के अंदर सेलिंग का ट्रेड बनाया 2 दिन से। मार्केट क्या करता है, हमारा एसिलेट करता है, फिर मार्केट नीचे आ जाता है, हमारा एसिलेट करता है, फिर मार्केट नीचे आ जाता है। तो ऐसे में समस्या ये हो जाती है, काफी ट्रेडर इस प्रकार मार्केट को फॉलो करते हैं कि 2 दिन से सेलिंग कर रहे हैं, पैसा नहीं बन रहा, तो आज तो सेलिंग करके पैसा बन ही जाएगा। तो वैसा मेरा कोई डिसीजन नहीं होता। जो मार्केट में नजर आता है उसके अकॉर्डिंग काम करता हूँ, उसमें मैं सही हो जाता हूँ तो ठीक है, गलत हो जाता हूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के दिन हमने बाइंग मार्केट के अंदर क्यों किया है, क्योंकि ओवरऑल देखिए जिस प्रकार की यहाँ पे सिचुएशन नजर आ रही है, मार्केट एक बार ऊपर गया, एक बार मार्केट नीचे गया, फिर मार्केट दोबारा से ऊपर जाकर क्लोज करके चला गया। ऐसे में यहाँ पे ये समझ पाना कि यहाँ पे बायर ज्यादा बैठे होंगे, सेलर ज्यादा बैठे होंगे, दोनों ही बातें गलत होती है, क्योंकि ट्रेडर भी कंफ्यूज हो जाता है कि उसे क्या करना है, क्या करके होल्ड करके जाना है। लेकिन ओवरऑल मार्केट ने 85,000 के नीचे ही क्लोज किया था, हालांकि पॉजिटिव मोमेंटम बना रहा, लेकिन अगर ब्रेकआउट वगैरह देखकर मार्केट क्लोज करता फिर तो हम समझ सकते थे कि यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर बैठ के होंगे और अपनी पोजीशन होल्ड वगैरह करके गए होंगे। लेकिन जिस प्रकार का यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिला था, ज्यादा लोग अपनी बाइंग वगैरह में पोजीशन होल्ड करके गए नहीं होंगे। स्पेशली जहां तक मैं चार्ट वगैरह को देख पा रहा हूँ, इस चार्ट में ज्यादा लोग अपना ट्रेड वगैरह भी नहीं बना पाते, क्योंकि वो यहीं पे अपना लॉस प्रॉफिट होकर उनका रह जाता है। यहाँ पे तो वो रहते भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक डायरेक्शन ऊपर का दे चुका है, फिर नीचे आ जाता है, ऊपर चला जाता है, नीचे चला जाता है, तो इसमें ही सारा पैसा लग जाता है, यहाँ तक वो पहुंच ही नहीं पाते। तो रिटेल वगैरह ज्यादा पोजीशन यहाँ पे बने नहीं होंगे। अभी मार्केट क्या करे, क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस वगैरह लेने की कोशिश कराए, कुछ नए सेलर को मे भी इन्वाइट करे, उसके बाद ओवरऑल में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल जाए। ऐसा हमें बैंक निफ्टी वगैरह के अंदर नजर आ रहा है। मार्केट ने दोनों ही साइड के मोमेंटम यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं। एक बार मार्केट डाउन साइड गया, एक बार मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट दोबारा से नीचे आ गया। तो होता है क्या है, देखिए जब इस प्रकार का मोमेंटम होता है, ट्रेडर काम करने के लिए आता है, सेलिंग करने की कोशिश करता है, फिर वो बाइंग करने की कोशिश करता है, फिर वो सेलिंग करने की कोशिश करता है, फिर जब वो यहाँ पे ट्रेड बना के बैठ जाता है, उसे लगता है अब मार्केट नहीं घूमेगा, अब तो उसके डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो भी उसने ट्रेड बना रखा होता है, सेलिंग का बना रखा हो, बाइंग का बना रखा हो, उसमें बैठा रहता है। इस मोमेंटम में ज्यादातर केस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, और अगर करता भी है तो उसे ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर ब्रेकडाउन हो चुका, रिट्रेसमेंट होकर फिर से मार्केट गिरेगा, रिट्रेसमेंट होकर फिर से मार्केट गिरेगा, लेकिन मार्केट ज्यादा ही ऊपर चला जाता है। तो ऐसे में ज्यादा लोग यहाँ पे बाय वगैरह कर नहीं पाएंगे। अभी मार्केट एक्जैक्टली क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस वगैरह लेने की कोशिश कराए, ऐसे में कुछ नए सेलर को मार्केट में भी इन्वाइट करेगा, उसके बाद ओवरऑल हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल जाना चाहिए। ऐसे हमें निफ्टी वगैरह के अंदर नजर आ रहा है। देखते हैं नेट में क्या मिलता है। निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा खराब हो चुका है, क्योंकि ये जो 2 कैंडल मार्केट ने बनाए ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। फिर भी देखते हैं नेट में क्या मिलता है। अभी तो मैं लॉस वगैरह नजर आ रहा है, वेट हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे अपने ट्रेड में एक अच्छा प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है। हालांकि जो प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है वो केवल बैंक निफ्टी के कारण नजर आ रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी ने अभी तक प्रॉफिट देना शुरू नहीं किया है।
लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर भी रिकवरी हो रहा है और हमें जो मोमेंटम चाहिए होता है वो बैंक निफ्टी से ज़्यादा चाहिए होता है। तो अगर ये ब्रेकआउट वगैरह करके मार्केट ऊपर जा रहा है तो बेटर है हमारे लिए। हालांकि अभी भी मुझे इस बात का डर है कि मार्केट फिर से ना घूम जाए, क्योंकि मार्केट में क्या रहते हैं, दोनों डायरेक्शन में मोमेंटम कंटिन्यू बना रहता है, एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे जाता है, एक बार ऊपर जाता है। जैसे आपको सेंसेक्स वगैरह में तो नज़र आ भी रहा है कि मार्केट पहले ऊपर निकला, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो 15-20 मिनट में 2-3 बार मार्केट घूम गया, तो ऐसे में समस्या बड़ी हो जाती है। खैर अभी हमें रिकवरी ठीक नज़र आ रहा है और ये तो कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं अपना, अगर ऐसा मोमेंटम बना रहा है तो टारगेट हम बड़ा कर लेंगे, अदरवाइज रेगुलर टारगेट तो हमें लेके जाना ही है, क्योंकि 2 दिन से लॉस लेकर जा रहे हैं। तो आज अगर हमें अच्छा प्रॉफिट बनाने का मौका मिलता है तो एक नॉर्मल टारगेट हम लेके चले जाएंगे। वैसे उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा बड़ा प्रॉफिट बन जाए अपना। देखिए बात बनती है ना तो 10 मिनट लगते हैं ऑप्शन बाइंग में, और गड़बड़ हो जाते हैं ना फिर 2-3 घंटे में फैसला नहीं होता। तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन क्या बनी उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाता है जो मिलना होता है। तो वेट करेंगे, अभी ठीक ठाक प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अपना रेगुलर टारगेट अचीव हो चुका है। ऐसे में अपना ट्रेड मार्केट के अंदर कट कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिल गया स्पेशली बैंक निफ्टी में। और हमें क्या चाहिए मार्केट के अंदर, यही तो चाहिए होता है कि मोमेंटम आ जाए। अब देखिए जब मोमेंटम आता नहीं या फिर टाइम के अकॉर्डिंग मोमेंटम नहीं आता तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। जब टाइमली मोमेंटम होगा तो बात अपनी बन जाती है। तो आज के दिन हमने बाय मार्केट के अंदर क्यों किया था, क्योंकि जिस प्रकार की हमें सिचुएशन नजर आ रही थी कि यहाँ पे ज़्यादा लोग बाय वगैरह करके गए नहीं होंगे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट ने 85,000 के नीचे क्लोज किया था। ऑलरेडी मार्केट 2-3 डायरेक्शन में मोमेंटम पहले ही दे चुका था, कभी ऊपर जा रहा था, कभी नीचे जा रहा था। इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से इन बायर को हम टारगेट नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन मार्केट क्या करता है, देखिए साइकोलॉजी क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसे मोमेंटम करता रहता है जो हमारी समझ के बाहर होते हैं। जैसे सेंसेक्स में ज़्यादा ही सेलिंग आ गया था, निफ्टी के अंदर ज़्यादा ही सेलिंग आ गया था। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए एक बात क्लियर नजर आ रही थी कि अगर 2 इंडेक्स नीचे जा रहे हैं तो बैंक निफ्टी वैसे भी डायरेक्टली नहीं गिरने वाला। दूसरा क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेकर बैठा है, तो मार्केट के अंदर ओवरऑल हमें एक ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिल जाना चाहिए। उसी बेसिस पे हमने मार्केट के अंदर बाय किया, लेकिन हमें जो मोमेंटम मिला वो केवल बैंक निफ्टी में मिला। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें नेट में पैसा चाहिए होता है, वो बैंक निफ्टी से आए, सेंसेक्स से आए, निफ्टी से आए, हमें पैसा चाहिए होता है, वो मिल गया। तो काफ़ी अच्छा ओवरऑल हमें ट्रेड मार्केट के अंदर मिला। जब मोमेंटम आया तो मुझे लगता है 10 ही मिनट लगे होंगे, जब तक नहीं आया थोड़ा डर बना रहा, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी ने ज़्यादा ही नीचे चलना शुरू कर दिया था। उम्मीद थोड़ी कम थी कि ऐसा मार्केट कर पाएगा, लेकिन ये ज़्यादा नीचे चले गए। बैंक निफ्टी ने जब ऊपर चलना शुरू किया तो फिर काफ़ी तेज़ी से ऊपर निकल गया। तो काफ़ी अच्छा डे रहा, और अपना 2 दिन से लॉस चल रहा था उसको स्ट्रिक तोड़ने का भी मौका मिल गया। तो देखिए आप वेट करो, कभी भी आप एक पैटर्न बना के मत चलो कि 2 दिन से सेलिंग कर रहे हैं तो आज तो सेलिंग में पैसा बन जाएगा, या फिर 2 दिन से बाइंग कर रहे हैं तो आज तो बाइंग में पैसा बन जाएगा। जो जैसी अपॉर्चुनिटी आपको नजर आ रही है उसके अकॉर्डिंग काम करो। वहां पे पैसा बनता है ठीक, नहीं बने तो वहां पे भी रोना नहीं है, वहां पे भी ये सोचना है कि ठीक है हम थोड़ा समझेंगे मार्केट में कहाँ पे गलती कर रहे हैं, फिर उसको ठीक करने की कोशिश करो, पैसा ओवरऑल आपका बन जाएगा। बस यही तो काम होता है। लॉस में पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है प्रॉफिट आने का। वो आएगा तब सब कुछ चिंता खत्म हो जाती है। तो काफ़ी अच्छा लगा आज का ट्रेड, धन्यवाद।